गाइस आज देखते हैं 10 to 12 वीक्स में हम कैसे 15 kg मसल्स गेन कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू राहुल गंभीर फिटनेस। तो जैसा कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा होगा कैसे हम 10 to 12 वीक्स में एटलीस्ट 10 to 12 kgs मसल गेन कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन और सप्लीमेंटेशन को फॉलो करें अलॉन्ग विद दिस साइकिल। तो आज हम बात करने वाले हैं सुस्टानोन 250 mg के बारे में। ऑब्वियसली किसी ने कमेंट किया था इसके रिगार्डिंग, तो मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक सुस्टानोन की कैपेबिलिटीज से। वो किस काम आता है, किन लोगों को यूज़ करना चाहिए, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कैसे हम इसको बॉडी में यूज़ कर सकते हैं, और बिगिनर फ्रेंडली डोज कितनी है इसकी, और इसके अलावा किन लोगों को ये यूज़ करना चाहिए और किसके अंडर ये यूज़ करना चाहिए, और क्या ये सेफ़ है बॉडी के लिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, हम सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं, सुस्टानोन 250 mg। व्हाट इज सुस्टानोन 250 mg? सुस्टानोन 250 mg is an injectable oil based medication containing a blend of 4 testosterone ester। तो जो सुस्टानोन 250 mg है वो एक ऑयल बेस्ड है, मतलब कि जो कंपाउंड है वो ऑयल का होता है। जितने भी स्टेरॉइड्स होते हैं मोस्टली वो ऑयल बेस्ड होते हैं। ओके, इस वाले सुस्टानोन में हमें 4 टेस्टोस्टेरोन का ब्लेंड मिलता है। टेस्टोस्टेरोन 4 टाइप्स के होते हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। तो ये चारों तरीके के टेस्टोस्टेरोन हमें प्रोवाइड करवाते हैं क्विक और सुस्टेन रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन, मतलब कि इंस्टेंट हमें टेस्टोस्टेरोन बॉडी में फील होता है और ये लंबे टाइम तक बॉडी में रहते हैं क्योंकि इसमें 4 डिफरेंट टाइप के एस्टर्स इंक्लूड है। Release of testosterone into the bloodstream. Each 1 ml ampule or vial typically contains 250 mg of testosterone in total, broke down as। तो जो 1 ml का एम्प्यूल होता है, एम्प्यूल बोले तो एक कांच का छोटा सा कैप्सूल टाइप होता है जिसमें 1 ml 250 mg सुस्टानोन होता है, जो कि फार्मेसीज पे भी अवेलेबल है। तो उसके अंदर क्या क्या कंटेन होता है? टोटल 4 ब्लेंड होते हैं टेस्टोस्टेरोन के। टेस्टोस्टेरोन प्रोपिनेट 30 mg होता है जिसकी हाफ लाइफ विद इन 1 to 2 days होती है। टेस्टोस्टेरोन फेनाइल प्रोपिनेट होता है जो 60 mg होता है। टेस्टोस्टेरोन आइसोकैपोरेट 60 mg होता है। टेस्टोस्टेरोन डेकोनेट होता है 100 mg। तो ये 4 ब्लेंड होते हैं टेस्टोस्टेरोन के, जो कि ये चारों ब्लेंड होते हैं टेस्टोस्टेरोन के, जो कि हमें सुस्टानोन 250 mg में देखने को मिलते हैं। Now, this combination mimics natural testosterone fluctuations more closely than single ester forms, with effects lasting up to 3 to 4 weeks per injection। तो ये जो चारों एस्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है, इससे हमें एक लॉन्ग लास्टिंग रिलीज मिलता है बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का, जो कि काइंड ऑफ नेचुरल को ही कॉपी करता है, मिमिक करता है। एक स्टेडी एंड एक नॉर्मल लेवल मिलता है टेस्टोस्टेरोन का बॉडी में, जो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है, जो कि हाइपोगोनाडिज्म के बाद नहीं कर पाती है। मोस्टली जो लोग पीसीटी नहीं करते हैं स्टेरॉइड साइकिल के बाद। और ये बॉडी के अंदर एक इंजेक्शन एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स तक रहता है। ये कंपाउंड बेसिकली सुस्टानोन 3 से 4 हफ्ते हमारी बॉडी में रहता है। अगर आपने आज लगाया तो ये एटलीस्ट 28 डेज तक के लिए बॉडी में रहेगा, क्योंकि सबकी हाफ लाइफ अलग है। कुछ 2 दिन बॉडी में रहते हैं, कुछ 4 दिन रहते हैं, कोई 1 हफ्ता रहता है, कोई 10 से 12 दिन रहता है। तो ऐसे अलग अलग लाइफ है सबकी। Medical use: Sustanon 250 is primarily prescribed for testosterone replacement therapy in TRT in men with confirmed hypogonadism, low testosterone level. It treat conditions like। तो मेडिकल यूज़ में जैसे मैं बताया, ये प्राइमरली TRT के लिए यूज़ होता है, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए, उन मेल्स के लिए जो कि हाइपोगोनाडिज्म जिनको हो चुका है, जिनकी बॉडी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है। कुछ लोगों का नेचुरली ऐसा होता है, आप एज लगा सकते हैं, आप उनका लाइफस्टाइल लगा सकते हैं। कुछ लोगों को ये होता है क्योंकि वो साइकिल के बाद पीसीटी नहीं करते हैं। तो दोनों टाइप के लोगों को ये हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने स्टेरॉइड यूज़ करे हो तभी उसके टेस्टोस्टेरोन या उसको हाइपोगोनाडिज्म की प्रॉब्लम होगी हो, या उसकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस ना कर पा रही हो। जो लोग ये यूज़ करते हैं सुस्टानोन 250 mg, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं मेडिकल यूज़ में, किस टाइप की कंडीशंस को ट्रीट करता है, किस टाइप की प्रॉब्लम्स को हील करता है। डिलेड प्यूबर्टी का लेट आना,
इम्पोर्टेंस और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इम्पोर्टेंस हो जाना, इरेक्टाइल डिफंक्शन हो जाना, इनफर्टिलिटी ड्यू टू लो स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म का कम बन पाना बॉडी में और इनफर्टिलिटी हो जाना, लॉस ऑफ मसल मास और बोन डेंसिटी, एग्जांपल ऑस्टियोपोरोसिस फ्रॉम एंड्रोजन डेफिशिएंसी, मसल मास और बोन डेंसिटी का वीक हो जाना क्योंकि एंड्रोजन्स बॉडी में उतने नहीं जनरेट हो पा रहे, क्योंकि जब आप टेस्टोस्टेरोन लेते हैं सेम टाइम पे हमारी बॉडी एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है। आपने देखा होगा कई लोग साइकिल चलाते हैं तो उनके चेस्ट में निपल्स में गांठ आ जाती है, वो हाई डोज जब टेस्टोस्टेरोन लेते हैं तो उनकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन के बेस पे उतना ही एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है। तो जब एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है तो वो जब ओवर प्रोड्यूस हो जाता है तब हमें गायनों के सिम्टम्स आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, जिसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बन ही नहीं रहा तो उसकी बॉडी में एस्ट्रोजन भी नहीं बनेगा उस लेवल पे कि उसको ये सब बेनिफिट्स हो सके, जैसे कि आप बोले तो बोन डेंसिटी उसकी अच्छी हो, उसका मसल मास उसकी बॉडी पे मेंटेन रहे, उसको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम ना हो। इट्स ऑल्सो यूज्ड इन सम केसेस फॉर फीमेल टू मेल जेंडर अफर्मिंग hormone therapy. Dosage for medical use in typically 1 ml to 50 mg injected intramuscularly every 3 to 4 weeks, adjusted based on blood test and symptoms, always administered under medical supervision.